आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पश्चिम सिंहभूम से आ रही है, जहां पर चक्रधरपुर में अपराधियों ने गिरिराज सेना के प्रमुख और बजरंग दल के नेता कमलदेव गिरी की बम मारकर हत्या कर दी है। कमलदेव गिरी बाइक से अपने साथी के साथ घर लौट रहे थे। रास्ते में अपराधियों ने उन पर हमला किया। उन्हें गंभीर हालत में रेलवे अस्पताल ले जाया गया, पर बचाया नहीं जा सका। इस सनसनीखेज वारदात से हिंदू संगठनों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है और पूरे चक्रधरपुर में तनाव का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर के धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन हत्या के बाद शहर में तनाव की स्थिति जरूर कायम है। लोगों के बीच गुस्सा, बाजार बंद करा दिए गए हैं, धारा 144 लागू कर दिया गया है। तो पुलिस और रैफ के जवान की तैनाती इस वक्त एहतियाती तौर पर की गई है। गिरिराज सेना प्रमुख की हत्या के बाद लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी इस वक्त नजर आ रही है। कमलदेव गिरी की हत्या के बाद तनाव साफ तौर पर दिख रहा है। बम मारकर कमलदेव की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। धारा 144 लागू कर दिया गया है। बाजार इस वक्त बंद है। रैफ के जवानों की तैनाती की गई है। तो पश्चिम सिंहभूम के हिंदुवादी युवा नेता और गिरिराज सेना प्रमुख कमलदेव गिरी की हत्या के बाद तनाव का माहौल है और तनाव को देखते हुए देखिए शहर में धारा 144 को लागू कर दिया गया। हर तरफ आपको रैफ के जवान, पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही होगी, क्योंकि लोगों के बीच इस घटना के बाद से जबरदस्त आक्रोश है। धारा 144 लगने के बाद शहर के प्रमुख पवन चौक पर पुलिस बल की तैनाती हो चुकी है। साथ ही साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। शहर के अन्य चौक चौराहों की बात कर लीजिए या फिर प्रमुख जगहों की बात कर लीजिए, पुलिस बल आज आपको हर तरफ नजर आ रहे होंगे। चक्रधरपुर शहर में बाजार भी अब तक नहीं खुले हैं। कल घटना के बाद कमलदेव गिरी के समर्थकों ने घटना के विरोध में आक्रोशित होकर उनके शव के साथ शहर के पवन चौक में एनएच मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया था, जिसके बाद रात करीब 9 बजे के बाद सड़क जाम को खुलवाया जा सका। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आज सुबह की, जब कमलदेव गिरी की हत्या के बाद एहतियाती तौर पर अलर्ट मोड पर पुलिस इस वक्त नजर आती है। चौक चौराहों की बात कर लीजिए, प्रमुख स्थानों की बात कर लीजिए, यहां पर पुलिस जवान के साथ साथ रैप के जवान भी तैनात कर दिए गए। वहीं दूसरी तस्वीर रात की, जब 9 बजे के बाद से जाम हटाया गया, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर लोगों के लिए यहां पर पुलिस बल के जवानों की तैनाती जरूर कर दी गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रभंजन जुड़ चुके हैं। प्रभंजन, इस वक्त क्या अपडेट है इस पूरे घटना के बाद से? किस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी वहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो पूरी तरह तनावपूर्ण है और आज वहाँ पर पूरी तरह बाजार बंद है, पुलिस आते हैं, जिससे ये चक्रधरपुर मुख्य शहर के बीच पवन चौक की घटना है। और आज वहाँ पर पूरी तरह क्षेत्र जो है पूरी तरह पुलिस थाने में तब्दील है, बदली हुई है। और 144 धारा जो है, जैसा बताया जा रहा है कि करीबन एक सप्ताह तक वहाँ पर 144 धारा वहाँ पर लागू रहेगा और उस जगह में फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जी प्रबंधन, घटना के पीछे क्या वजह इस वक्त सामने आ रही है? आधिकारिक तौर पर पुलिस वालों की तरफ से कोई बयान सामने आया है? नहीं जी, अभी तक ऐसा कोई पुलिस पे ऐसा कोई भी अधिकारी जो है अभी तक कोई बयान नहीं दिए। हालांकि ये आज संभवतः वो आज इस संबंध में कुछ बोलेंगे, अपनी जानकारी रखेंगे। लेकिन कल रात की घटना है और कल रात के बाद जो स्थिति बनी हुई थी, काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी और ऐसे में वहाँ पर कोई भी अधिकारी जो है, कोई भी पुलिस अधिकारी जो है वो स्थिति को निपटने में लगे हुए थे। ऐसा कोई बयान उन्होंने कल नहीं दिया था। लेकिन अभी जो वहाँ की जो स्थिति बनी हुई है, सेम जैसे कि पूरी तरह तनावपूर्ण दो समुदाय के बीच इस तरह की जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, पुलिस निपटने में लगी है। पूरी तरह वहाँ पर क्षेत्र को जो है छावनी में तब्दील किया गया ताकि किसी तरह कोई घटना आगे ना हो पाए। जी, क्या इसके पीछे राजनीतिक विद्वेष, जिस तरीके से उनका कद बढ़ रहा था, हिंदूवादी संगठन के तौर पर लगातार वो सक्रिय चल रहे थे, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है? जी, जैसा बताया जा रहा है कि कमलदेव गिरी जो है वो भाजपा ज्वाइन करने वाले थे। वो उनका कम ही समय में उन्होंने अपने क्षेत्र में उन्होंने नाम रोशन अपना, लोग काफी चर्चित हो गए थे और वे
चुनाव भी लड़ने वाले थे। आने वाले समय में जो नगर चुनाव था उसमें भी वो चुनाव लड़ने वाले थे। जैसा बताया जा रहा है कि ये जो घटना है किसी न किसी रूप से अगर देखा जाए तो चुनाव को जोड़कर भी दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी ऐसी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है कि घटना किसको लेकर हुई है। लेकिन जिस तरह की जो घटना है, बम के द्वारा जो सर पे जो वार किया गया है, ऑन द स्पॉट पे उनके सर पे जो वार किया गया, काफी इस घटना को लेकर जो स्थिति वहाँ पर है काफी तनावपूर्ण है। और जैसा बताया जा रहा है कि एक सप्ताह तक वहाँ पर 144 धारा लगाकर पुलिस जो है वहाँ पर माहौल को शांत करने में लगी है। चलिए प्रबंधन, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी सांसद समीर उरांव के काफिले पर त्रिपुरा में हमला किया गया है, जिसमें बाल वो बच गए हैं। यह हमला अगरतला में किया गया। घटना कल देर शाम की बताई जाती है, जहां पर कंचनपुर से अगरतला लौटते वक्त बन कुमारी मंदिर के पास अपराधियों ने उनके काफिले पर 5 से 6 राउंड तक गोलियां चलाई हैं। हालांकि इस हमले में सांसद समीर उरांव बाल बच गए हैं। इस दौरान सांसद के साथ त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीर उरांव बीजेपी जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और त्रिपुरा के सह प्रभारी भी हैं। संगठन के कार्यक्रम के लिए वे 4 दिनों से त्रिपुरा के प्रवास पर हैं और कल उनके काफिले पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई। हालांकि रात की बात यह रही कि वो बाल बच गए हैं, लेकिन इस घटना के बाद से जरूर कार्यकर्ताओं में नाराजगी और गुस्सा है। किस्मत ठीक था कि वो गाड़ी निकल गया। एक गाड़ी जो बोलेरो है उसको पूरा तोड़ फोड़ कर दिया और हम लोग निकल गए। हमारे जो PSO जो है 4-5 फायर किया, जिसके कारण जो है वो लोग सामने नहीं आ पाया, नहीं तो ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा मुखा के लोगों ने अभी से जो है गुंडागर्दी प्रारंभ कर दिया है। ये जनहित की बात तो नहीं बल्कि जनता को परेशान करने का काम कर रहा है। गिरिडीह में बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने मृत ऋषि कुमार के परिजनों से मुलाकात की है। सिरवा निवासी विनोद यादव का बेटा ऋषि छठ घाट से 30 अक्टूबर की शाम लापता हो गया था, जिसके 11 दिन बाद उसका शव चिरैया पहाड़ से बरामद किया गया है। पुलिस अब तक इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। बाबूलाल मरांडी ऋषि के घर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। वहीं इस घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में थानेदार पर भी कार्रवाई की मांग की गई। लगभग वहाँ 300 से 400 आदमी हम और लगभग 6 घंटा यहाँ पूछताछ किया गया, जिनके और शायद 1-2 मोबाइल भी लेके गए हुए हैं। जामताड़ा में साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को धर दबोचा। करमाटांड़ थाना क्षेत्र के हेट करमाटांड़ गांव से दोनों साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और गिरफ्तार अपराधियों के पास से 7 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड बरामद हुए। इनकी पहचान हेट करमाटांड़ के जितेंद्र कुमार मंडल और कुरवा निवासी रोहित कुमार मंडल के तौर पर की गई है। आरोप है कि जितेंद्र मंडल ने करीब 10 लाख की साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। ये दोनों बैंक खाते, ATM कार्ड बंद होने और बिजली बिल बकाये के नाम पर कनेक्शंस काटने का झांसा देकर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। पूर्व मंत्री और बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह की तबीयत बिगड़ गई है और गंभीर हालत में उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत बिगड़ता हुआ देखकर उन्हें बेहतर इलाज के लिए राज्य के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। धनबाद के बीजेपी सांसद PN सिंह, चंदन क्यारी के विधायक अमर बावरी, बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो और बोकारो के विधायक बिरंची नारायण ने बीमार नेता का हाल चाल जाना, जबकि समरेश सिंह की सेहत की खबर लेने के लिए अस्पताल में उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चल जाएंगे तो अगर हम ही लोग सब कोई चले जाएंगे तो कैसे? राजधानी रांची में अनोखी तरह से रविवार की सुबह लोग सड़कों पर उतरे। जी हां, मोरहाबादी के इस इलाके में लोग अक्सर फिटनेस को लेकर पहुंचते हैं और इस दौरान आज कुछ अलग सा नजारा देखने को मिला। यहां फिटनेस के साथ हंसी, डांस और भक्ति का सम्मिश्रण था और लोग एक साथ जुटकर खुशियां मनाते हुए नजर आए। इसमें युवा वर्ग की भी सक्रिय भागीदारी दिखी। जायजा लिया संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने।
रविवार के सुबह सड़कों का नजारा देखें, किस तरीके से पूरे रांची वासी खुशी खुशी रांची के शहरों पर जोश उत्साह के साथ कई सालों के बाद कोविड के बाद इन्हें बाहर निकलने का मौका मिला है, इसका जश्न मना रहे हैं। और रविवार के दिन किस तरीके से इनका दिन आसान हो सकता है, बहुत खुश नजर, बहुत अच्छा लगता है। रांची से ही है। हरे रामा हरे कृष्ण, बहुत खुश बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड के बाद इस तरह मिला हरे रामा हरे कृष्ण का भजन से साथ में इतना हम लोग एंजॉय ले रहे हैं, इतना हम लोग संडे का मस्ती ले रहे हैं, इससे बड़ा खुशी क्या हो सकती है। सर, युवाओं के बीच में भी इतनी खुशी दिख रही है, फिटनेस का नया तरीका है। हाँ, बहुत अच्छा तरीका है, सब युवा लोग जुड़ के बहुत खुश है इस संस्था से, बहुत बड़ी संस्था है हमारी। फिजिकल दोनों का मिश्रण है, हम भक्ति भी कर रहे हैं और अपना फिटनेस भी बरकरार रख रहे हैं, इससे अच्छा मौका प्रभु कभी नहीं देते हैं। और खुशी देखना बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बात है, और संडे को फुर्सत भी रहती है तो भक्ति भी हो जाता है और अपना फिटनेस भी हो जाता है, दोनों चीज प्रभु की कृपा से हो जाती है। इसके साथ नृत्य करते रांची वासी लोग खूब जोरों शोर से जश्न मना रहे हैं। सामने देखिए फिटनेस का एक नया तरीका कि खुश रहो खुश रखो। रांची के सड़कों पर सुबह संगीत और नृत्य से लोग खूब झूम रहे हैं। ये दृश्य है हमारे राजधानी रांची के मोराबादी इलाके की। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। कुल भक्ति के साथ फिटनेस का ये रंग लोगों को खूब भा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी की अनर्गल टिप्पणी से झारखंड की सियासत इस वक्त गर्मा गई है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और झारखंड की जनता ने भी इस टिप्पणी को शर्मनाक बताते हुए मंत्री अखिल गिरी को तुरंत पश्चिम बंगाल की कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग कर दी है। देखिए, महामहिम हम सबके लिए बहुत ही सम्मानित है और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और झारखंड की धरती से हैं। हम लोगों ने माननीय का हमेशा सम्मान किया है क्योंकि वो यहाँ गवर्नर भी रही हैं और उनके साथ झारखंड वासियों का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है और हम लोग हमेशा से उनका सम्मान करते हैं। इसलिए अगर उनके खिलाफ कोई भी कुछ भी कहता है तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं और ये बहुत ही गलत है महामहिम पर किसी भी तरह का आरोप लगाना। और इसलिए बयानों को निश्चित रूप से गंभीरता से लेते हुए वहां के सरकार को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करते हुए संदेश देना चाहिए कि इस तरह के बयान को देश बहुत आपत्ति करता है। तो हम इसे बेहद शर्मनाक मानते हैं और ये मानते हैं कि तुरंत इस नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रपति के पद पर ऐसी अनर्गल टिप्पणी करने वाले नेताओं पर कानून सम्मत कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के मंत्री का ये बिल्कुल गैर मर्यादित बयान है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के महामहिम के रंग रूप पर अगर कोई प्रश्न खड़ा करता है तो हमें यह लगता है कि वो उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। धनबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी का पुतला फूंककर राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का कड़ा विरोध किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के टीएमसी सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। साथ ही राष्ट्रपति को अपमानित करने वाले मंत्री अखिल गिरी को बर्खास्त करने की मांग की गई है। बीजेपी ने कहा कि मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश में इसे लेकर आंदोलन चलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी की ओर से राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला अब लगातार शुरू हो चुका है। साहिबगंज में बीजेपी की तरफ से मंत्री का पुतला दहन किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अखिल गिरी के बयान को आदिवासियों के प्रति तृणमूल कांग्रेस की सरकार और ममता बनर्जी की मानसिकता का प्रतीक करार दिया। साथ ही इस मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन से भी विरोध दर्ज कराने की मांग की गई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तृणमूल कांग्रेस का विधायक ऐसा अपशब्द का प्रयोग किया है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपना वक्तव्य देना चाहिए ताकि अपने आप को जनजाति समूह का मसीहा समझते हैं और ऐसे मुद्दे पर जो आज माननीय राष्ट्रपति जी का
अपमान हुआ है, जो तृणमूल कांग्रेस का विधायक अपमान किया है, ऐसे मुद्दे पर भी अपने को मसीहा समझने वाले मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, उनको भी अपना वक्तव्य देना चाहिए। ममता बनर्जी झारखंड विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने बोकारो में मीडिया से बातचीत करते हुए हेमंत सरकार के मंत्रियों को सर्कस का बौना और जोकर करार दिया। साथ ही कहा कि सत्ता पक्ष के नेता बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुली चुनौती दे रहे हैं, पर सत्ता पक्ष ये जान ले कि बीजेपी कार्यकर्ता कहीं से कमजोर नहीं है। अमित शाह जिंदाबाद। सर्कस में जैसे जोकर होते हैं, जैसे सर्कस में बौने होते हैं, तो इनके जितने मंत्री हैं वो सारे जोकर हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी उल्टी बात करते हैं, कभी सीधी बात करते हैं। झारखंड में न्यूनतम तापमान में अब धीरे धीरे कमी आने की संभावना जाहिर की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना जरूर है। वहीं महीने के अंत तक राज्य के लगभग सभी हिस्सों में हिमालय से आने वाली सर्द हवाओं से कनकनी बढ़ेगी। ज्यादा जानकारी दे रही है रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। झारखंड राज्य में ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं के साथ कनकनी भी इस बार राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। ठंड में बढ़ोतरी लोगों पर असर डाल रहा है। इस बार ठंड काफी जल्दी आया और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, जो ठंड हम लोग बचपन से देखे हैं वो ठंड अब तो नहीं है। पेड़ इतना काटा गया, प्रदूषण हो गया, ये जनसंख्या बढ़ गया। जो ठंडा का मजा आज से 10 साल पहले था वो आज नहीं है। पिछले एक दिन में कुछ कनकनी दर्ज किया जा रहा है। अब नवंबर आ गया, अब नहीं आएगा तो कब आएगा? जो मई महीना में इसमें ठंड लगती थी, गर्मी में बरसात होती थी, वो अब नवंबर में मिल रहा है। ठंड बहुत देरी से आई है, लेकिन ठीक है, पहले से मौसम तो नहीं है, लेकिन अच्छा है। आप कह सकते हैं कि ठंड की शुरुआत हो गई है? निश्चित तौर पे अभी काफ़ी आज कल से आज ज़्यादा ठंड बढ़ रही है और होना भी चाहिए। समय भी है, नवंबर है, दिसंबर है और झारखंड में रांची में विशेष तौर पे इस समय काफ़ी ठंडा होती थी, जो अमूमन कम है इस वर्ष। फिर भी ठंड में इस बार आप लोगों की तैयारी कैसे रहेगी? ठंड इस बार ठंड में तो जो आने वाला समय है, इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी और हम कहते हैं कि इस बार गरीब आदमियों को ज़्यादा दिक्कत होगी। हम लोग अलाव की व्यवस्था करेंगे अपने संगठन की ओर से हर चौक चौराहे पर, और राज्य सरकार से भी अपील करेंगे कि आने वाले ठंड, जो भयंकर ठंड पड़ने वाली है, आप अपने तरफ से गरीबों के लिए अलाव की व्यवस्था पूरे शहर में करें। स्वेटर जैकेट ठंड की अब जरूरत पड़ रही है ठंड में? देखिए, अभी तो उतना नहीं, लेकिन कुछ जरूरत पड़ रही है। ठंड अभी अपने एकदम सही समय से है, सही समय से आया है और आगे हम लोग ठंड के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। और हमारा चूँकि अपना संगठन है, संगठन के हिसाब से हम लोग सरकार में है और चाहेंगे कि लोग को ठंड से बचना है, तो उसके लिए हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन ठंड है अभी जितना चाहिए उतना नहीं आया है, जो जिस हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से भी ठंड है। हम लोग ठंड का स्वागत करते हैं। देखिए, हम तो देख रहे हैं कि छठ पूजा के बाद से ही हम लोग लगातार सारे सामाजिक लोग हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग मिलकर सभी को कंबल वितरण किए और आने वाला समय में हर जगह अभी महावीर मंडल के अध्यक्ष जी क्या बोले, जयसिंह यादव की अलाव का व्यवस्था, हर जगह हम लोग अलाव का व्यवस्था करेंगे। और जहाँ गरीब तबके के लोग हैं रांची शहर के, हम लोग अगल बगल में जितने जगह पे हैं सभी जगह जाके कंबल वितरण का काम करेंगे। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में ठंड देखा जा रहा है। डाल्टनगंज में सबसे ज्यादा जो पारा है उसमें गिरावट हुई है। वहीं राजधानी रांची में आने वाले 3 से 4 दिनों में ठंड में और तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वहीं कनकनी के साथ साथ सर्द हवाओं में भी बढ़ोतरी होगी। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर राजधानी रांची पूरी तरह से नए रंग में नजर आने लगी है। जी हां, रांची की सड़कों पर रंग रोगन का काम जो है वो किया जा रहा है, तो सड़कों पर तारकोल की नई परत चढ़ाई जा रही है। दरअसल जिस रास्ते से राष्ट्रपति गुजरेंगे उन रास्तों को नया रंग देने की कवायद जोरों पर चल रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राज्य संवाददाता ओम प्रकाश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां जोरों पर हैं। साफ तौर से अगर बात की जाए तो राजधानी रांची में जिस रास्ते से राष्ट्रपति को जाना है उन तमाम रास्तों पर कहा जाए तो रोड को चमकाने का काम भी बदस्तूर जारी है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से कुछ नई सड़कें हैं
जो सड़क थी उस पर भी बिटुमिन की परत चढ़ाई गई है ताकि जो सड़क है वो स्मूथ रहे। वहीं पर उस पर देख सकते हैं किस तरह से लाइनिंग, वाइट लाइनिंग को लेकर जो कार्य है वो भी प्रगति पर है। साफ तौर से राजधानी रांची की सड़कों को एक नया रूप रंग देने की भी कोशिश है। खास मौका भी है क्योंकि झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो पूर्व में झारखंड की राज्यपाल भी रही है वो यहाँ पर आए तो उनके स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसे देखते हुए सरकार और प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। साफ तौर से सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर मुकम्मल इंतजामात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। 14 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर में संभावित दौरा है और इसे लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। देवघर एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचेंगी और वहां पूजा अर्चना करेंगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। देश की राष्ट्रपति देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच सकती है। 14 नवंबर यानी कल सोमवार को राष्ट्रपति महोदया देवघर पहुंचने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर में पहले भी जब झारखंड की राज्यपाल थी तभी 4 बार बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर चुकी है। वहीं इस बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर झारखंड जब पहुंचेंगी तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजन अर्चना के लिए यहां पर पहुंचेंगी। इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति यहां पर चौथी राष्ट्रपति महोदया होंगी द्रौपदी मुर्मू, जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद यहां पर पूजा अर्चना करने पहुंच चुके हैं। तो और शिव की भक्ति राष्ट्रपति महोदया का अनन्य है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से जब राष्ट्रपति नाम के लिए नॉमिनेशन किया गया था उस वक्त भी उनका एक वीडियो वायरल किया गया हुआ था जिसमें कि देखा गया था कि वो शिव की भक्ति करते हुए नजर आ रही है और बाबा बैद्यनाथ मंदिर से खासा लगाव भी उनका रहा है। ऐसे में ये संभावना जो जताई जा रही है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचने की, उसको लेकर जिला प्रशासन तमाम तैयारियां कर रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।